हाय एवरीबॉडी, दिस इज़ योर गर्ल मुमा राठौड़ एंड पानी और कुछ खाने-पीने का चटर-पटर लेकर बैठ जाइए क्योंकि ये वीडियो आपके लाइफ चेंजिंग वीडियो होने वाली है कि आपको 2026 जो आपका ईयर है वो आपको कैसे बेस्ट बनाना है। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप इस वीडियो को पूरे देखोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ों का जवाब मिल जाएगा। एंड अगर आप ये चीज़ें अपनाते हो तो आपकी लाइफ सच में चेंज हो सकती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हम जो है हम ये सोचते हैं कि एक रात में सब कुछ बदल जाएगा, एक तारीख से हम सब कुछ चेंज हो जाएँगे, बट ऐसा नहीं होता है। ये मोटिवेशन सिर्फ़ 2-3 दिन तक चलता है और उसके बाद में मोटिवेशन धीरे, धीरे, धीरे कम हो जाता है और फिर हम सब चीज़ें करना बंद कर देते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा गलत बात है। तो आपको सबसे पहले तो ये फ़ील करना होगा या फिर ये खुद को समझाना होगा कि ऐसा नहीं होता है, हम एक दिन से कुछ नहीं कर सकते हैं, हमें खुद पे वर्क करना पड़ेगा, हमें चीज़ें करनी पड़ेगी। तो मैं आपको ऐसी चीज़ें बताऊँगी, ऐसे टिप्स बताऊँगी और अपनी पूरी लाइफ़ के ओवरऑल चीज़ों पे बताऊँगी कि आपको एक्चुअल में करना क्या है, जिससे आपको 2026 बेस्ट ईयर बने। सबसे पहली जो चीज़ होती है हम नेगलेक्ट करते हैं वो होती है हमारी बॉडी। हम सोचते हैं कि हमें कुछ चीज़ें लाइफ़ में अचीव करनी है, अगर हम उनको अचीव कर लेंगे तो हम बहुत महान बन जाएँगे, हमारा बेस्ट ईयर हो जाएगा, बहुत सारे पैसे आएँगे और हम बहुत हार्ड वर्क करते हैं। मोस्टली लोग ये सोचते हैं कि हमें वो जॉब मिल जाए, हम वो प्रोफ़ेशन में चले जाएँ, बट ऐसा नहीं होता है, ठीक है? हमें सबसे पहले हमारी बॉडी पे वर्क करना है, हमारी बॉडी के लिए हमें बहुत सारा बहुत सारा मतलब बॉटल अपने पास रखनी है। अगर आप ऐसे हो कि जिसको पानी पीने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, वो पानी नहीं पी पाता है, तो अगर आप यू नो आपके पास कुछ क्यूट सा सिपर है। मैं बहुत आलस करती हूँ पानी पीने में, तो ये मैंने लिया, इससे मैं बहुत ज़्यादा पानी पी पाती हूँ। क्योंकि ये मेरे को बहुत क्यूट दिखता है और ये मेरे पास पड़ा रहता है, तो मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि मैं इससे बहुत पानी पी पाऊँगी। तो आपको अपने पास एक बॉटल रखनी है जिससे आप पानी पीते रहो, चाहे वो एस्थेटिक हो चाहे वो नहीं हो। अगर आपके पास बॉटल रहेगी तो आप पानी पियोगे। आपको ध्यान रखना है कि आप खा क्या रहे हो। आपको जंक फूड बहुत ज़्यादा कम कर देना है और अगर आप ऐसे से सोचोगे कि एकदम से मैं जंक फूड पूरा कट ऑफ कर दूँ, वो भी चीज़ पॉसिबल नहीं है। आपको धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे कट ऑफ करना पड़ेगा। आप सबसे पहले तो अपने माइंड को ये देना कि मुझे एक दिन में चेंज नहीं होना है, बट मुझे डेली अपना 1% बेटर होना है, तभी आप चेंज हो पाओगे। नहीं तो जैसे ये साल चला गया वो साल भी चला जाएगा। तो ये माइंडसेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके लिए आपने पानी पी लिया, आपने अपने पास बॉटल रख ली, ठीक है? आपने फ्रूट्स खाए, आपने धीरे धीरे अपने अर्ली डिनर करना स्टार्ट कर दिया और छोटी 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 चीज़ों पे आपने वर्क करा, ठीक है? उसके बाद में बारी आती है, हमने बहुत सारा पानी पी लिया, हम खाने पे फ़ोकस कर रहे हैं, तो उसके बाद में बॉडी की बात आती है, वो होती है एक्सरसाइज़। आपको एक्सरसाइज़ या योगा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आजकल की इस जनरेशन में, जहाँ ना हवा अ, यू नो हवा भी बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड है, पानी भी साफ़ नहीं है, चीज़ें में भी बहुत ज़्यादा मिलावट होती है, तो हमें अपनी बॉडी का ध्यान रखना ज़रूरी है। पैसे कमा कर करोगे क्या? सपोज़ दैट आपके पास बहुत पैसा है और वो पैसा सिर्फ़ आपकी दवाइयों में, आपके सर्जरीज़ में, ऑपरेशंस में ही जा रहा है, तो कोई फ़ायदा नहीं है उस पैसे का। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको अपना ध्यान रखना पड़ेगा, उसके लिए आपको वर्कआउट करना पड़ेगा। भले ही आप अगर ऐसा बहुत आलसी से हो कि मेरे को वर्कआउट नहीं होता है, मेरे से वर्कआउट नहीं होता है, तो आपको क्या करना होगा? आपको 10 मिनट वर्कआउट से स्टार्ट करना पड़ेगा कि आपने वॉक कर ली। पहले वॉकिंग से स्टार्ट करा, फिर आपने सिर्फ 5 मिनट कितने से होता है, आपने रनिंग कर ली, थोड़ा-सा आपने पुशअप लगा लिए, थोड़ा-थोड़ा करोगे तो बहुत ज़्यादा आपकी बॉडी बोलेगी कि मैंने आज नहीं करा। प्लैंक कर लिया, तो आप जब थोड़ा-थोड़ा करोगे ना तो बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आएगा, क्योंकि ऐसे हम बिल्कुल भी नहीं करते। और सिर्फ 5 मिनट, आप खुद सोचो, 5 मिनट में हम अगर कुछ रील देखते हैं ना, हमें 5 मिनट की 2 घंटे कब हो जाता है हमें वो भी नहीं पता चलता। तो आप क्या कर सकते हो? आप उसकी जगह अपने आप को सिर्फ 5 मिनट दे सकते हो कि मुझे 5 मिनट वर्कआउट करना है, ठीक है? आपने वर्कआउट कर लिया, एंड आपको अपनी बॉडी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि आप क्या खा रहे हो, आप क्यों खा रहे हो। कभी-कभी चीट करना इट्स ओके, क्योंकि अगर हम सिर्फ इसी बंधन में बंधे रहेंगे कि हमें बेटर ही बनना है, तो हम लाइफ को फिर ढंग से एन्जॉय नहीं कर पाएँगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कभी-कभी ऐसे दिन होने चाहिए, संडे हो गया कि संडे को मैं खाऊँगा, बट दैट डज़ नॉट मीन कि आप अपने बॉडी को इस साथ टॉर्चर कर रहे हो कि मैं खाता जा रहा हूँ, खाता जा रहा हूँ, खाता जा रहा हूँ, कुछ भी कचर-पचर खा रहा हूँ, नहीं। आपको ऐसा करना पड़ेगा कि ठीक है, संडे को मैं एक दिन एक चीज़ खाऊँगा जिसका मेरे को थोड़ा-सा क्रेविंग्स होती है, ठीक है, ओके डन।
दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि प्लीज़ जितनी शुगर कट ऑफ कर सकते हो उतनी शुगर कट ऑफ करो, क्योंकि शुगर आपकी हेल्थ के लिए बिल्कुल सही नहीं है, लाइक बिल्कुल। शुगर के बहुत ज़्यादा नुकसान हैं, आप सर्च करके देख सकते हो। जो इंसान शुगर छोड़ देगा ना उसकी आधी प्रॉब्लम ऐसे ही सॉल्व हो जाएगी। जो आपको लेज़ीनेस है, जो भी चीज़ें होती है ना, बहुत मेजर कारण है कि उसका कारण है शुगर। ब्रेक टाइम गाइस, इसलिए बोलती हूँ कि पानी पीते रहो। तो बहुत मेजर कारण है वो है शुगर, तो आपको शुगर छोड़नी पड़ेगी। ठीक है, ये आगे हमारी बॉडी से रिलेटेड हमें खुद का ध्यान रखना पड़ेगा, ताकि हम एकदम फिट रहें, हम हेल्दी रहें, तभी तो हम कुछ अचीव करेंगे, उसकी खुशी होएगी। अगर हम हम पेन में, हमारी बॉडी पेन में, और हमें सब मिला जा रहा है, मिले जा रहा है, मिले जा रहा है, उसकी कोई खुशी नहीं होगी, राइट। सो ये बात आती है बॉडी की, ठीक है, फिजिकल हेल्थ की, कि आपको सबसे पहले अपने फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखना है। उसके बाद आती है मेंटल हेल्थ की बारी। हम लाइफ में बहुत कुछ करे जा रहे हैं, हम बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, बट हमारी मेंटल हेल्थ का बिल्कुल भी हम ध्यान नहीं रख रहे हैं। हमें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, हम बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं, हम बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, हम बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं, हम बहुत ज़्यादा बिल्कुल अच्छा फ़ील नहीं करते, भले ही हम कुछ भी अचीव कर ले। तो दिक्कत है यहाँ मेंटल हेल्थ, क्योंकि हम काम में या तो इतना बिजी हो गए हैं, या फिर हम काम करते ही नहीं हैं, हम स्क्रोल 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 करते हैं। तो हमें पता ही नहीं चल पा रहा है कि, क्योंकि हम स्क्रोल करते हैं, फिर हम डिस्ट्रैक्शन जो होते हैं, जिन जो हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, वो हम क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे साथ कुछ ऐसी चीज़ें हो रही है जो हमें उनका सॉल्यूशन निकालने की जगह हम क्या कर रहे हैं, उनको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, कि हमें वो गंदा सा फील ना हो, हमें सोचना पड़े, हमें सॉल्यूशन निकालना पड़े, हम वो सोच ही नहीं रहे हैं। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, हम स्क्रॉल कर रहे हैं, हम डिस्ट्रैक्शन को और ज़्यादा अपने लाइफ में उतार रहे हैं। तो उसके लिए मेंटल हेल्थ हमारी बहुत ज़्यादा ख़राब होती जा रही है। तो सबसे पहले, अगर आप बहुत ज़्यादा फ़ोन एडिक्ट हो, तो आपको वो चीज़ें छूटनी पड़ेगी, आपको ट्राई करना पड़ेगा। ऐसा कोई मैजिक नहीं है कि आप एकदम से छोड़ दोगे, बट आपको माइंडफुल होना पड़ेगा, कि आपको डेली स्क्रीन चेक करना पड़ेगा, स्क्रीन टाइम चेक करना पड़ेगा, कि मैंने आज कितना ज़्यादा स्क्रीन यूज़ करा, मैंने कितना ज़्यादा स्क्रीन नहीं यूज़ करा। तो आपको वो चेक करना ही पड़ेगा। अब आपने वो स्क्रीन, ठीक है, आपने चेक कर लिया, ओके। उसके बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, आप धीरे-धीरे कुछ ऐसे ऐप्स होते हैं, ऐप लिमिट लगाए, धीरे-धीरे करोगे। आई नो कि आप उसको हटा सकते हो, बट आप जब ट्राई करोगे ना, तो ट्राई करके आप धीरे-धीरे 10 मिनट, 12 मिनट, आधा घंटा, 2 घंटे, ऐसे धीरे-धीरे स्क्रीन टाइम आपका कम होगा। मेंटल क्लैरिटी आएगी, आप अकेले रहना मतलब जब आप अपने साथ बैठोगे, तो आपको पता चलेगा कि आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स है, फिर आप उनको सोचोगे, उनका सॉल्यूशन निकालोगे, उस पे वर्क करोगे, तभी तो जाके आपको मेंटल क्लैरिटी मिलेगी, मेंटल क्लैरिटी मिलेगी। आप बहुत नए आइडिया सोचोगे, आप अच्छा फ़ील करोगे, आपके लाइफ में जो हो रहा है उसको आप फ़ील कर पाओगे। ऐसा नहीं है कि नेगलेक्ट कर दिया, कुछ खुशी का मौका आया, 1 सेकंड खुश हुए, उसके बाद में स्क्रॉलिंग चालू, तो ये नहीं होगा। तो मेंटल हेल्थ के लिए आप क्या करो, आप जर्नलिंग करो। आपका कोई दोस्त है, उसको सब शेयर करो, दोस्त नहीं है तो आप जर्नल करो, अच्छी-अच्छी चीज़ें देखो, अच्छे लोगों को सुनो, अच्छी बातें पढ़ो, एंड सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ो। तो इससे आपकी जो मेंटल हेल्थ है ना, वो बहुत अच्छी रहेगी। मेडिटेशन करो, मेडिटेशन में बहुत ज़्यादा रिकमेंड करूँगी। मेडिटेशन बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपकी मेंटल हेल्थ को फिट रखने के लिए, आपके जो थॉट्स हैं उलझे हुए उनको सुलझाने के लिए। अगर आप 5 मिनट भी मेडिटेट करते हो तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। मेडिटेशन बहुत सारी चीज़ें सही करता है। ये बात हो गई हमारी मेंटल हेल्थ की, फिज़िकल हेल्थ की। अब बारी आती है कि हमारा करियर। तो बहुत लोग ऐसे हैं कि उनका करियर ऑलरेडी बन चुका है, ओके, फाइन। किसी का करियर नहीं बन रखा है, तो मैं हर पर्सपेक्टिव पे ये जवाब देना चाहूँगी कि जो अपने करियर से खुश नहीं हैं, मैं उनको बोलना चाहूँगी, अगर आपके पास प्लान बी है कि मैं इससे खुश नहीं हूँ और मेरे को पता है कि मेरे को लाइफ में क्या करना है, तो आप जाओ, उस साइड चले जाओ, उसको छोड़ दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बट अगर आपको पता ही नहीं है कि आपको बस अच्छा फील नहीं हो रहा है और आपको पता ही नहीं है कि अब आपको करना क्या है, तो प्लीज़ आप मत छोड़ो। आप और चीज़ें ट्राई करते रहो, ढूँढते रहो, बट खुद को ये मत बोलो कि मैं यहाँ खुश नहीं हूँ, मैं यहाँ सेफ नहीं हूँ। आपको कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। बहुत लोग ऐसे हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है। आप वर्क करो, आप अपने स्किल पे काम करो। आज के टाइम पे इतनी सारी चीज़ें हैं, तो जब आप खुद हार्ड वर्क दोगे ना उस चीज़ में, आप वर्क करोगे, आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा। आज के टाइम में ऐसा कुछ नहीं है कि हमें काम नहीं मिल पा रहा, हम बेरोज़गार हैं, नहीं। यूट्यूब खोलो, कोई नई स्किल सीखो, लग जाओ काम पे। बहुत 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 ज़्यादा काम है, बहुत ज़्यादा पैसा है।
बात है तो मेहनत करने की, तो आप मेहनत करो और अपना करियर ऐसे बनाओ ताकि आप खुश रहो, ठीक है? अब उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। उसके बाद में हम बात करेंगे रिलेशनशिप्स की। तो अब उसमें आपका फ्रेंड हो सकता है, आपकी फैमिली हो सकती है, कोई भी चीज़ हो सकती है। तो फैमिली का हम थोड़ा साइड में रखेंगे क्योंकि हम उनको कट ऑफ नहीं कर सकते। रिश्तेदारों को कर सकते हैं, बट हमारे जो घर में रहता है उनको हम कट ऑफ नहीं कर सकते, तो उनकी बात हम बाद में करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे दोस्तों की। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि वो दोस्त हमारे बिचिंग करते हैं, हमने माफ़ कर दिया, करते हैं। क्यों भाई, क्यों? ठीक है, एक टाइम पे उन्होंने तुम्हारा साथ दिया, तुमने भी उनका साथ दिया, बट अभी वो तुम्हारी एनर्जी से मैच नहीं करता है, अभी वो तुम्हारे गोल से अलाइन नहीं करता है, तो आपको आपको ऐसे ही लोग मिलते हैं जैसे आप खुद हो, ओके? जैसी एनर्जी आपकी है वैसे ही आपको लोग मिलेंगे, तो जैसी एनर्जी आपकी उस टाइम थी वैसे आपको लोग मिले। अभी आपकी एनर्जी बहुत हाई पे है, अभी आप बहुत अलग हो रखे हो, तो चीज़ें अलाइन नहीं करती, बल्कि टॉक्सिसिटी बढ़ती है। तो आपको क्या करना है, कट ऑफ करना है, सिंपल। ये कोई बुरी बात नहीं है कि आपने किसी के साथ धोखा कर दिया, आपने किसी के साथ बुरा कर दिया, नहीं। सिंपल सी बात है, अगर आपके साथ कोई अलाइन नहीं कर पा रहा, अगर आपके गोल्स के साथ कोई अलाइन नहीं कर पा रहा, तो कट देम ऑफ। अगर आप उनको अपनी लाइफ में रखोगे, घिसते रहोगे, तो आपकी मेंटल हेल्थ खराब होगी, ना आप कुछ लाइफ में कर पाओगे, ना आप उनको कुछ करने दोगे, बस टॉक्सिसिटी, टॉक्सिसिटी, टॉक्सिसिटी। थोड़ा सा हर्ट होगा क्योंकि आपके इतने अच्छे आपको लगते थे, पहले बहुत टाइम से साथ है, तो कभी कभी याद आ गई या फिर ऐसा दिमाग में आ गया मैंने गलत तो नहीं करा एंड ऑल, बट कट देम ऑफ। क्योंकि अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है ना, तो आपको उन लोगों को कट ऑफ करना पड़ेगा। अब कट ऑफ का मतलब ये नहीं है कि अगर आपके लाइफ में कुछ लोग हैं जिन्होंने कुछ बुरा भी नहीं किया फिर भी बात करना बंद कर दो, बट अपने गोल्स पर वर्क करो। जो भी इंसान आपको अपने ड्रीम्स, मतलब जो भी आपके सपने हैं वहाँ जाने तक रोकता है, आपका टाइम वेस्ट करता है, आपको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता है, वो आपकी लाइफ में नहीं रहने के लायक है। कोई प्यार नहीं है वो, कोई दोस्ती नहीं है, क्योंकि जो दोस्ती होती है, जहाँ प्यार होता है, वो इंसान आपके साथ खुद चलता है, वो इंसान आपके साथ खुद चलती है। आई होप यू गॉट इट। उसने आपको सब पता है कि वो वो कैसा इंसान है या वो कैसे इंसान है, बट फिर भी आप मैनिपुलेट हो रहे हो, मैनिपुलेट हो रहे हो, मैनिपुलेट होते जा रहे हो, होते जा रहे हो, होते जा रहे हो, जबकि आपको पता है। सिर्फ आप बातों में मत जाओ, एक्शंस देखो, एक्शंस। बातें तो मैं भी बोल दूंगी, मैं भी बहुत कुछ बोल दूंगी, बहुत लोग बहुत कुछ बोलते हैं, बट एक्शंस मैटर करते हैं। तो अगर आपको 2026 आपका बेस्ट ईयर चाहिए ना, आपको लोगों को कट ऑफ करना पड़ेगा, आपको बहुत लोगों को ब्लॉक करना पड़ेगा, आपको बहुत लोगों को रिमूव करना पड़ेगा। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो टॉक्सिसिटी क्रिएट करता है, अनफॉलो कर दो, अपने यूट्यूब चेक करो, अनसब्सक्राइब कर दो। जो आपके गोल्स के साथ अलाइन नहीं हो रहा है, आप कुछ भी फालतू के लोगों को कुछ भी देखते जा रहे हो, क्योंकि हम जो देखते हैं ना, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है हमारी सोच पे, हमारे सबकॉन्शियस पे। देखा नहीं है आपने, जो भी ट्रेंड पे गाने चलते हैं वो हम कैसे हमारी जुबान पे आ जाता है, चाहे उनका मीनिंग कितना गलत हो, चाहे कुछ भी हो, वो हमारी जुबान पे आ जाता है। क्यों? हमने तो उनको याद नहीं करा ना, हमने उनको याद नहीं करा, बट वो फिर भी हमारी जुबान पे आ जाते हैं। तो इसलिए वही चीज़ें देखो जो हमारे काम की है। फ़न के लिए आप कुछ देख सकते हो, जैसे मैं तारक मेहता देखना पसंद करती हूँ, आप कुछ और देखना पसंद करोगे, ये चीज़ें चलती है। बट आप कुछ भी अपने ब्रेन को दे रहे हो ना, वो चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा हार्म कर रही है, लाइक बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पर। और टॉक्सिक लोग भी आपको बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पर हार्म कर रहे हैं। आपको पता है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, आप कट ऑफ करो, आप खुद को सबके सामने विलन बना दो कि हाँ मैं नहीं करा। आपको कुछ गलत करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट सिंपली टेल देम कि आप की वजह से ये चीज़ें नहीं हो पा रही, या फिर मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, ठीक है? आगे से कोई भी रिस्पॉन्स आए, डोंट केयर। बुरा लग रहा है, ठीक है, तुम्हें गोल्स अचीव करने हैं ना, तुम्हें अब लाइफ में आगे भी बढ़ना है, और तुम्हें उन लोगों को छोड़ना भी नहीं है, तो फिर कैसे चलेगा? तुम खुद बताओ, कैसे चलेगा फिर? अब तुम्हें चाहिए कि मुझे बहुत सारे पैसे कमाने हैं, मुझे ये चाहिए, मुझे अच्छे लोग चाहिए, मुझे अच्छे लोग मिलते ही नहीं है, मेरे स्टैंडर्ड्स बहुत हाई है बट मुझे मिलते नहीं है, मैं तो बस बेयर मिनिमम में सेटल हो जाती। क्यों भाई? जब तुम अपना स्टैंडर्ड हाई रखोगे ना, तभी तो चीज़ें होगी ना। अब चीज़ें आ रही है और तुमने बस ग्रैब कर रहे हो, क्यों? चेक करो कि आपके स्टैंडर्ड की चीज़ें हैं वो। चीज़ें तो बहुत आएगी, बहुत लोग आएंगे, तो आप हर हर किसी को अपना दोस्त बना लोगे, हर किसी को अपनी लाइफ में रख लोगे क्या? अगर आपके इतने ही स्टैंडर्ड्स हाई है, तो फिर देखो कि क्या ये इंसान मेरे स्टैंडर्ड से मैच करता है या नहीं करता है। सिंपल। बस आप
खुश हो जाओ, आपको किसी ने वैलिडेट कर दिया, आपको किसी ने तारीफ कर दी, वाह ये मेरा दोस्त है। कोई आपको गलत काम में सपोर्ट कर रहा है, हाँ ये मेरा दोस्त है। क्या अच्छा सिखा रहा है ये देखो। अगर आपकी लाइफ में कोई अच्छा सिखा रहा है, उसकी वजह से आप आगे बढ़ रहे हो, बस उस इंसान को लाइफ में आगे रखो, उसी इंसान को अपनी लाइफ में रखो। बहुत दिल दुखेगा, कोई बात नहीं है। दिल तो अभी भी दुखता है कि तुम कुछ कर नहीं रहे हो, उसमें भी तो दिल दुखता है ना। क्योंकि ये चीज़ का दिल दुखना तुम सह लो, ताकि तुम्हारी लाइफ में ऐसे लोग आए जो जो तुम्हें सच में चाहिए, जो तुम्हारे दिल तुम्हारे दिमाग को चाहिए, वो लोग चाहिए तुम्हें। वो होंगे तब तुम बहुत आगे जा पाओगे, वो तुम्हें बहुत प्यार देंगे, वो तुम्हें सपोर्ट देंगे, वो तुम्हारी केयर करेंगे। कब? जब तुम ऐसे टॉक्सिक लोगों को हटाओगे और चूज़ करोगे। ऐसा नहीं है हर कोई इंसान तुम्हारा है, हर कोई इंसान तुम्हारा दोस्त है, नहीं भाई, नहीं भाई, नहीं भाई। ये बहुत चीज़ें रूड लग रही है कि बोलना आसान होता है, ऐसे थोड़ा ना कट ऑफ कर सकते हैं। अच्छा, आई नो हार्ड होता है, तो फिर क्या बोलूँ मैं? क्या बोलूँ कि ठीक है गाइस, इस वीडियो को मत देखो, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है इस वीडियो को देखने का। क्योंकि अगर आप ये सोच रहे हो कि बोलना बहुत आसान होता है, तो फिर वीडियो क्यों देख रहे हो आप लोग? रूड नहीं हो रही हूँ मैं, रूड नहीं हो रही हूँ, ट्रस्ट मी। मैं ऐसी पर्सन हुई नहीं जो बहुत रूड हूँ, मैं बहुत प्यार से समझाती हूँ। बट मैं इस वीडियो में बिल्कुल भी प्यार से नहीं समझाना चाहती। मैं आप मुझे ये समझो कि जो आपका वर्जन ना, वो आपसे बात कर रहा है, वो आपको बोलना चाह रहा है कि प्लीज़ इस टॉक्सिसिटी को बंद कर। क्योंकि हमारी लाइफ का मेजर पार्ट इन चीज़ों पे, रिश्तों पे डिपेंड होता है, इसलिए मैंने इस टॉपिक पे बहुत ज़्यादा बात करी है। आपके रिश्तों को सही करो। जो आपके गोल से अलाइन नहीं करते ना, कट ऑफ कर दो। बस मैं इतनी ही बातें करूँगी रिलेशनशिप्स पे, चाहे वो फैमिली पे हो। फैमिली पे अगर आपका कोई ऐसा बहुत टॉक्सिक माहौल है, मेहनत करो, निकलो वहाँ से। मेहनत करो, निकलो वहाँ से। किस्मत को कोसने से कोई फ़ायदा नहीं है। सबको अपने कर्म मिल रहे हैं, जिसने जो जो कर्म करके आया है उसको वो मिलेगा। अगर आपको चाहिए कि आपकी लाइफ बहुत बढ़िया हो, तो उस चीज़ को कोसने से अच्छा है उस पर काम करा जाए। आई होप आप ये मेरी बात समझोगे। अब मैं बात करूँगी बहुत सारी मेजर चीज़ों की। अगर आपको 2026 बेटर बनाना है ना, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। इतनी देर मैंने सब चीज़ों को बता दिया, ठीक है? अब मैं एक बार आपको स्पिरिचुअलिटी पे बता देती हूँ। अगर आप मानते हो नहीं मानते हो, जिस दिन आप ये सोचने लग गए ना कि ऊपर कोई है, जो शक्ति है जो मेरे साथ है, आपकी लाइफ सच में चेंज हो जाएगी। ट्रस्ट मी, ये वीडियो का बेस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट जो मैं अब बोलने जा रही हूँ, वो है सरेंडर। कितना छोटा सा वर्ड लग रहा है सरेंडर। इसको ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना इसको। सरेंडर क्या होता है? सरेंडर ये होता है कि जो चीज़ हमारे हाथ में नहीं है, उसको हमने सरेंडर कर दिया। बहुत ईजी होता है। बहुत लोग बोलते हैं कि हाँ भगवान के हाथ में नहीं। तुम सरेंडर, उसे सरेंडर नहीं बोल देंगे, बस ये बोलते हैं हाँ सब भगवान के हाथ में, भगवान संभाले। नहीं, तुम सारा दिन ओवर थिंकिंग कर रहे हो, तुम सारे दिन भगवान को कोस रहे हो, तुम सारे दिन स्ट्रेस ले रहे हो। कहाँ सरेंडर करा है भाई तुमने? कहाँ सरेंडर करा? मैं तुमसे एक सीधी बात पूछती हूँ कि तुम्हारी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जिन पे तुम्हारा कोई कंट्रोल नहीं है और जिनका तुम कुछ भी नहीं कर सकते, क्या करोगे तुम? स्ट्रेस ले रहे हो और थिंकिंग ले रहे हो, दूसरों को कोस रहे हो, ये हुआ वो हुआ। भाई वो चीज़ तुम्हारे हाथ में है ही नहीं। क्या कहा मैंने? चीज़ तुम्हारे हाथ में है ही नहीं। तुम क्यों अपनी लाइफ खराब कर रहे हो? क्यों लाइफ अपनी खराब कर रहे हो स्ट्रेस ओवर थिंकिंग के चक्कर में? जब कुछ ऐसी चीज़ें जो तुम्हारे हाथ में है कि ठीक है तुम्हारी थोड़ी तबीयत खराब है, तुम्हारे हाथ में है कि तुम अपने हैबिट्स को इम्प्रूव करोगे, तुम खाने पे ध्यान दोगे, तुम अपनी डाइट पे ध्यान दोगे, पानी पियोगे, अपने मेडिसिन टाइम पे लोगे, योगा करोगे, वर्कआउट करोगे, तुम्हारे हाथ में। लाइफ में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही है जिनका जो तुम नहीं सॉल्व कर सकते, वो कौन सॉल्व करेगा? भगवान। ये होता है सरेंडर कि हमारी लाइफ में जो भी हो रहा है, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो हम सरेंडर कर दें। भगवान क्या कहते हैं हमें? श्री कृष्ण क्या बताते हैं कि कर्म करो फल की चिंता मत करो।
आज आप काम कर रहे हो, आप सोच रहे हो कि यार मेहनत कर रहे हो, अगर आप सोच रहे हो मुझे फल नहीं मिला, मुझे फल कब मिलेगा, मेरे साथ ये नहीं हुआ, मेरे साथ वो नहीं हुआ, 1 सेकंड आप अपना काम कर रहे हो ना, फिर आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ट्रस्ट मी, फिर आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है अगर आप अपना कर्म कर रहे हो। जो इंसान अपना कर्म नहीं करता ना, वो कहता है कि मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं, आप अगर कर्म कर रहे हो ना, आपको फल ज़रूर मिलेगा और इतना अच्छा फल मिलेगा ना कि आप, क्योंकि आपकी मेहनत हमेशा रंग लाती है। भले ही आपने मेहनत यहाँ करी, बहुत मेहनत करी, आपको कुछ नहीं मिला, आपने दूसरी चीज़ में, आप नई चीज़ में गए और वहाँ आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं मिली, आप वहाँ एकदम बूम हो गए। क्यों? क्योंकि आपने वहाँ मेहनत करी थी। बहुत लोगों को लगेगा ये लकी है, लकी नहीं, मेहनत करी थी जो यहाँ आके रंग लाई है। उसने मेरे साथ ये कर दिया, मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, वो मेरे को बुरा कह रहा है, वो मेरे को बुरा कह रही है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। सरेंडर करो भगवान पे, सरेंडर कर दो भाई। तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम सिर्फ दूसरों को चुगली कर सकते हो, बात बता सकते हो, ये हो गया, वो हो गया। उनको बोलो ना, उनको बोलो। वो देख रहे हैं, दुनिया ने नहीं देखा है आपके साथ क्या हो रहा है, किसने आपके पीछे क्या बोला, क्या बोला, क्या बोला। बहुत लोग होते हैं जो आपकी ज़िंदगी से चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो चीज़ें भगवान ने देखी होती है, वो आपने नहीं देखी होती, पीठ पीछे क्या चल रहा होता है। समझे? इसे बोलते हैं सरेंडर, कि कुछ भी सिचुएशंस आ रही है, हमें विश्वास है कि भगवान सब देख रहा है, हम कर्म कर रहे हैं, हमारा मन अच्छा है, हमारा इंटेंशन अच्छा है। ये होता है सरेंडर। समझे मेरी बात, कि सरेंडर एक्चुअल में होता क्या है। और सरेंडर, इस वीडियो से अगर आप कुछ सीखो मत सीखो, सरेंडर सीख लेना किसी से। और सरेंडर जिस इंसान ने सीख लिया ना, उसकी लाइफ बहुत ज़्यादा बेटर है। मेरी लाइफ में अगर मैं बताऊँ, कुछ भी होता है ना जो मेरे कंट्रोल में नहीं है, मैं जस्ट सरेंडर कर देती हूँ, क्योंकि मैं कर्म कर रही हूँ, मेरे इंटेंशन अच्छे हैं और मेरा दिल साफ है। मैं किसी के बारे में कोई गलत नहीं सोचती, ना मैंने किसी के साथ गलत किया है, ना मैं किसी के साथ गलत करती हूँ। तो मैं सरेंडर कर देती हूँ कि मैं सही हूँ, तो मुझे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, भगवान है। सरेंडर, मेरे लिए सब अच्छा होगा। कभी कभी चिंता हो जाती है, इंसान है कि जिस चीज़ पे मेहनत करे होगा होगा होगा। ये चीज़ मैंने अभी कुछ महीनों में ही रियलाइज़ करी है कि मैं अगर ये सोचूंगी तो मैं अपनी लाइफ जी ही नहीं पा रही हूँ, मैं अपने प्रेजेंट में रह ही नहीं पा रही हूँ, मैं फील ही नहीं कर पा रही हूँ, मैं इंजॉय नहीं कर पा रही हूँ। मैं सिर्फ यही सोच रही हूँ कि होगा क्या। क्यों सोचना है, मैं मेहनत कर रही हूँ ना। अगर मैं होगा क्या, होगा क्या, होगा क्या सोचती रहूँगी तो मैंने तो अपनी लाइफ में, मैंने 2025 में करा क्या है, बस यही सोचती रही, होगा क्या, होगा क्या, होगा क्या। नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपको क्या करना है, जस्ट सरेंडर। अब जब आप 2026 में एंटर करोगे, सरेंडर। जो आपको याद रखना है, सरेंडर। भगवान, मैं अपना कर्म कर रहा हूँ, अपना दिल साफ है, किसी के साथ कोई बुरा नहीं करूँगा। अब मेरे साथ जो भी कुछ होता है, जो मैं नहीं संभाल पाता हूँ, मैं आपको समर्पित करता हूँ, आप देख लेना। जब भगवान आपको बोल रहे हैं कि भाई मैं गाड़ी चलाऊंगा, तुम पैसेंजर सीट पे बैठो, तो तुम्हें क्यों गाड़ी चलानी है, क्यों गाड़ी चलानी है। जब वो बोल रहे हैं कि मैं गाड़ी, तुम्हारी गाड़ी मैं संभालूंगा, मैं तुम्हारी लाइफ में जो भी हो रहा है मैं संभालूंगा, तुम्हें क्यों गाड़ी पे बैठना है। फिर तो एक्सीडेंट होगा, फिर तो चीज़ें खराब होगी, क्योंकि तुम बैठ रहे हो जिसे चलाना, जिसे ज़िंदगी की गाड़ी चलानी आती ही नहीं है, जिसे नहीं आती है ज़िंदगी की गाड़ी चलानी। बताओ। तो इसलिए इस वीडियो से इस इसको लेके जाना, सरेंडर। ठीक है, आपको हर एक चीज़ भगवान को सरेंडर कर देनी है। अब बारी आती है, जस्ट अ सेकंड। अब बारी आती है कंपैरिजन की। हम कंपेयर बहुत अच्छे से कर लेते हैं कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, उसके पास देखो, उसने इतनी कम एज में इतना सारा हासिल कर लिया है, ओ वाओ, वो कितना लकी है, उसके पास ये है, ओहो ये तो बचपन से ही अमीर है, कितना लकी है, ओहो उसके पास तो प्यार है, वाओ कितना लकी है। हमें देखो, हमें देखो, हमें देखो, हमें देखो, हमें देखो। लाखों करोड़ों लोग आपको देख के ये सोचते हैं कि भाई इसके पास कपड़े हैं, छत है और खाना है। वो भी आपको देख के कंपेयर कर रहे हैं, और उनका जो कंपैरिजन है ना, वो बहुत सही है।
क्योंकि उनको खाना भी नहीं मिल पा रहा है, उनको पहनने को कपड़े नहीं, एक सिंगल कपड़ा नहीं है। और आप कौन-सी चीज़ों को देख के वो हो रहे हो, उसके पास पैसा है, ये है, वो है। भाई, भले उनके पास सब होगा, क्या उनके पास पीस है? क्या उनके पास हेल्थ है? जो सबसे महँगी चीज़ है ना, जो इंसान उससे ब्लेस्ड होता है, अगर तुम्हें कुछ चाहिए ना, तो उनके लिए बोलो कि मेरी ज़िंदगी में अगर मुझे अमीर बनना है ना, मुझे पैसों से, प्यार से मैं बाद में अमीर बनूँगा। मैं हेल्दी हूँ और मैं अमीर किन चीज़ों में हूँ? मैं हेल्दी हूँ, मेरे पास पहनने को कपड़े हैं। मेन इम्पोर्टेंट चीज़ मेरे पास पीस है, पीस। भले ही कितना पैसा होगा, प्यार होगा, ये होगा, दौलत-शोहरत, जिसके पास पीस नहीं है ना, उसकी लाइफ अच्छी नहीं है। देखने में अलग लाइफ होती है, और जब इंसान सोता है ना रात को, वो किस इंटेंशन से सो रहा है, क्या वो खुश होके सो रहा है, क्या उसके दिल में पीस है, वो होती है अमीरी। ये अमीरी नहीं होती बहुत पैसा है, बहुत पैसा है, बहुत पैसा है, बहुत पैसा है। हाँ, पैसा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पैसे में फ्रीडम होती है, पैसे से हम बहुत चीज़ें कर सकते हैं। किसी की अगर हेल्थ में दिक्कत है तो हम सब मतलब बहुत पैसे में बहुत सुख होता है, बट पैसे से बड़ा कोई सुख है ना, वो है आपकी पीस, आपका दिल। आई होप आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। तो स्टॉप कंपेयरिंग योर सेल्फ विद अदर्स। आपकी जो लाइफ है ना, वो भगवान ने हर एक इंसान को अलग अलग टास्क दिए होते हैं। जब वो ऊपर से भेजते हैं ना, वो पहले बता के भेजते हैं कि तुम्हारे लाइफ का पर्पस ये है। ये नहीं दे के भेजते कि भाई तुम लकी हो क्योंकि तुम्हारे पास, इसके पास मैं पैसा ज़्यादा दे दूंगा, उसके पास प्यार दे दूंगा, तुम्हें मैं कुछ नहीं दूंगा, तुम मेरे को अच्छे नहीं लगते। ऐसा कुछ नहीं है, ट्रस्ट मी, ऐसा कुछ नहीं है। तो अगर तुम्हें सच में अमीर होना है ना, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? तुम्हें अपने अंदर पीस क्रिएट करनी पड़ेगी। तुम्हारी लाइफ में तुम्हें खुश रहना पड़ेगा, ताकि लोग, अमीर से अमीर लोग, सोचे कि यार मुझे इस इंसान जैसा होना चाहिए कि ये खुश रहता है, इसके पास पीस है, मुझे ये चीज़ चाहिए। और वो चीज़ वो पैसों से भी नहीं खरीद सकता। आपकी खुशी, आपकी हैप्पीनेस, आपका पीस। आई बात समझ में? तो स्टॉप कंपेयरिंग कि वो उसका एग्ज़ाम क्लियर हो गया, मैं 5 साल से मेहनत कर रहा हूँ, मेरा नहीं हो रहा, मेरा नहीं हो रहा। भाई, जिस चीज़ के लिए तुम्हें भगवान ने भेजा है ना, जो तुम्हारा पर्पस है, वो पर्पस पूरा करके ही तुम ऊपर जाओगे। क्यों अपनी लाइफ बर्बाद कर रहे हो? क्यों अपनी लाइफ बर्बाद कर रहे हो कंपैरिजन में? क्यों अपनी लाइफ बर्बाद कर रहे हो हर चीज़ में? तो अब से सबसे पहले कंपेयर करना बंद करो, क्योंकि भाई तुम्हें नहीं पता है कि तुम्हें कल लाइफ देखोगे नहीं देखोगे। यही मेन चीज़ होती है कि तुम्हारा जो लाइफ होता है, जो तुम्हारा ईयर होता है, वो बेस्ट बन सके। ऐसा नहीं है कि तुम उठ गए, तुमने ब्रश कर लिया, तुमने सब काम कर लिया और तुम्हारी लाइफ बहुत बढ़िया है, तुम्हारा 2026 बढ़िया है। नहीं, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो सबसे पहले कंपैरिजन बंद करो और सोच लो कि जो टास्क भगवान ने मुझे दिया है, जो भगवान मुझसे करवाना चाहता है, जो मेरे सोल का पर्पस है, वो मैं पूरा करके ही जाऊँगा। और मैं उस बीच में कोई कंपेयर नहीं करूँगा। मैं ये नहीं सोचूँगा मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। मैं ये सोचूँगा कि बहुत लोगों के पास जो मेरे पास है, वो भी नहीं है। भले ही कितनी टॉक्सिक लाइफ हो रहा हो, कुछ भी चीज़ें हो, फैमिली टॉक्सिक हो, बहुत चीज़ें टॉक्सिक हो, मैं इसको हील करूँगा। मैं खुद को सही करूँगा, मैं कंपेयर नहीं करूँगा और मैं ज़िम्मेदारी लेता हूँ खुद की। मैं किसी को अपनी लाइफ़ के लिए ब्लेम नहीं करूँगा कि मेरी लाइफ़ इसकी वज़ह से ख़राब है। किसी की लाइफ़ किसी की वज़ह से नहीं ख़राब होती है। इसको जितना जल्दी जान लोगे, उतना ही खुश रह पाओगे। तो खुश रहने के लिए सरेंडर करो, कंपेयर मत करो और ये सोचो कि भगवान ने जितना दिया है, मैं उसमें बहुत खुश हूँ और मैं लाइफ में लेट नहीं हुआ हूँ। अगर आज ये वीडियो देख के अभी मेरे अंदर ये चीज़ें सुधरती है, तो मैं पास्ट को भूलने के लिए तैयार हूँ कि मैंने पास्ट में कुछ नहीं करा। क्योंकि अगर आप पास्ट में रहोगे तो आप फ्यूचर नहीं बना पाओगे, आप प्रेजेंट में नहीं रहोगे। कोई पास्ट कोई फ्यूचर नहीं है, जो है वो है प्रेजेंट। आज का सोचो, आपने गलतियाँ करी, वो आज सीखो। ठीक है? ये मत सोचना कि वो मैं इतना बड़ा हो गया, मैं इतनी बड़ी हो गई, ये टाइम वेस्ट कर दिया, वो टाइम वेस्ट कर दिया, उस टाइम ये करना चाहिए था, उस टाइम वो करना चाहिए। नहीं, जिस टाइम जो होना था, जो करना था, वो ही हुआ। अब सोचो कि अब कैसे लाइफ को बेटर बना सकूँ, क्योंकि अगर आज से भी नहीं स्टार्ट करते हो, तो फिर राइट टाइम कभी नहीं आएगा आपका। फिर आप सिर्फ लेज़ीनेस, 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 लेज़ीनेस। ठीक है? अब बात करते हैं सेल्फ लव की। तो हमें
ये बात समझनी बहुत ज़रूरी होगी कि अगर हमें किसी इंसान से प्यार चाहिए या फिर हमें चाहिए कि हम खुश रहें, तो हमें खुद से प्यार करना स्टार्ट करना पड़ेगा। खुद से प्यार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब हम खुद से प्यार नहीं करते हैं तो हम बहुत लोगों से बहुत एक्सपेक्टेशन लगा लेते हैं कि वो हमारे लिए ये करे वो करे, और जब वो चीज़ें नहीं हो पाती है तो हम खुद को बहुत ज़्यादा हर्ट करते हैं और हम वैसे ही नेगेटिव चीज़ें अट्रैक्ट करते हैं, वैसे ही टॉक्सिक लोग अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि हमारे पास कोई प्यार नहीं है। हम सिर्फ एक्सपेक्ट करते हैं और हम इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लगा लेते हैं कि वो हर्ट होने के बाद में हम खुद को बहुत ज़्यादा हर्ट कर लेते हैं। सेल्फ लव डज़ नॉट मीन कि आपने खुद को कुछ गिफ्ट दे दिया, आपने खुद को कुछ अच्छा-सा खिला दिया, आपने सेल्फ केयर कर लिया, ये सेल्फ लव होता है, नहीं। सेल्फ लव होता है अपनी बाउंड्रीज़ सेट करो। अगर जहाँ नो कहना है, वहाँ नो कहो। जहाँ अगर किसी से बात नहीं करनी है, मत करो, किसी को कट ऑफ करना है, कर दो। ये होता है सेल्फ लव कि आप खुद से इतना प्यार करते हो कि जो नेगेटिव चीज़ें हैं, जो नेगेटिव लोग हैं, उनको आप आने ही नहीं देते हो। ये होता है सेल्फ लव, खुद से प्यार करना। वही चीज़ें करना जो आपके दिल को सुकून दे, जो आपके दिल को पीस दे। ये नहीं कि आप दूसरों के अकॉर्डिंग चल रहे हो, कि हर चीज़ में हाँ, हाँ बोले जा रहे हो, किसी को भी अपनी लाइफ़ का एक्सेस दे रहे हो और आपकी लाइफ़ आपके अनुसार नहीं चल रही बल्कि किसी और के अनुसार चल रही है, नहीं। आपको खुद से प्यार करना पड़ेगा। आपको खुद के साथ टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, आपको खुद को समझना पड़ेगा कि मैं एज़ अ पर्सन क्या हूँ? मुझे क्या चेंजेस करने हैं, आपको खुद पे वर्क करना पड़ेगा, आपको बहुत सारी बुक्स रीड करनी चाहिए। आप अगर सेल्फ लव करना स्टार्ट करते हो तो आपको जर्नल करना चाहिए, बहुत सारे प्रॉम्प्ट्स मिल जाएँगे, आप उन पे वर्क करो, खुद को समझो। और अगर किसी चीज़ में आप ऐसा हो रहे हो कि आपको डिसाइड नहीं करना पड़ रहा है, अगर आप दूसरी बार में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, तो खुद से ही पूछो कि क्या ये करने के बाद में मैं शांत रह पाऊँगा? दूसरों को मैं खुश कर दूँगा, बट क्या मैं खुश रह पाऊँगा? क्योंकि आप किसी के लिए कितना भी कर दो, उसको कुछ ना कुछ तो आपसे प्रॉब्लम होगी। उससे अच्छा है कि आप खुद को इतना प्यार दो कि वो जो प्यार है ना आपका खुद से, वो ओवरफ्लो होए, और वो ओवरफ्लो होकर जो ओवरफ्लो हो रहा है ना, वो प्यार आप किसी को दो। ताकि अगर वो प्यार अगर कोई हज़म नहीं कर पा रहा है, या फिर अगर आपका दोस्त आपको छोड़ के चला जाता है, तो आपको दिक्कत ना हो, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी प्यार है खुद का। आपका कप ऑलरेडी फुल है। आपने जो दिया वो था, ओवरफ्लो हो रहा था। अगर आप पूरा का पूरा अपना सब कुछ दे दोगे तो फिर आपका कप खाली हो जाएगा। आई होप आप मेरी बात समझ रहे होंगे। तो अगर आपको 2026 आपका बेटर बनाना है, तो आपको सेल्फ लव करना स्टार्ट करना पड़ेगा। जो आपको मेंटल पीस को, जो आपके पीस के लिए सही नहीं है, उन चीज़ों को हटाओ। उन चीज़ों को अपनी लाइफ में रखने से कोई फ़ायदा नहीं है, बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं है। तो आज से ये ठानो कि अब से मैं सेल्फ लव करूँगा, खुद से प्यार करूँगा, खुद की प्रायोरिटीज़ मेंटेन करूँगा कि मेरी क्या प्रायोरिटी है, मैं उन पे वर्क करूँगा। खुद से जो प्रॉमिस किए गए हैं, मैं उनको तोड़ूँगा नहीं, चाहे वो छोटा प्रॉमिस हो, चाहे बड़ा प्रॉमिस हो। क्योंकि जब हम खुद से प्रॉमिस तोड़ते हैं ना, तो हमारा खुद से ही विश्वास उठने लग जाता है कि अरे यार, मैं तो नहीं कर पाऊँगा, मैं तो नहीं कर पाऊँगा। हम बहुत ऐसे बोलते हैं कि अरे ये तो मैं नहीं कर पाऊँगा, वो नहीं कर पाऊँगा। क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम खुद से प्रॉमिस करते हैं, वो धीरे-धीरे करके हम तोड़ते रहता है। कहाँ से सेल्फ लव आएगा? कहाँ से सेल्फ लव आएगा? तो आपको सेल्फ लव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब बात आती है प्रोडक्टिविटी की, कि हम लाइफ़ को कैसे बेटर बनाएँ, हम कैसे मेहनत करें, हम मेहनत नहीं कर पाते हैं। तो अगर आपने जो मैंने अभी तक पॉइंट बताए, आप उन पे वर्क करोगे, तो आप धीरे-धीरे अपनी लाइफ़ में क्लैरिटी लाओगे कि मुझे ये सब चीज़ें क्यों करनी है। तो अब आप इन सब चीज़ों के लिए क्या करोगे? आपको अगर मैं कुछ टिप्स बताऊँ, तो वो है कि एक रात सोने से पहले अपनी टू डू लिस्ट एक डायरी बनाओ और उसमें हर एक चीज़ लिखना स्टार्ट कर दो। तो अब मैं जिस टू डू लिस्ट डायरी की बात कर रही थी, तो मैं आपको बताती हूँ, पहले जो टू डू लिस्ट डायरी थी वो ये थी। जब ये भर गई थी, उसके बाद में मैंने दूसरी डायरी लाई, एंड आप देखोगे कि मेरे को टू डू लिस्ट डायरी की इतनी वो लग गई थी कि जितने भी मैं टास्क लिखूँगी, भले ही मैं उस दिन कम लिख दूँ, लेकिन मैं पूरे करके सोऊँगी। और कुछ दिन ऐसे भी आए जब मैं नहीं कर पा रही थी, लाइक बहुत पेन हो रहा था या फिर तबीयत ऊपर-नीचे थी, बट फिर भी मैंने करा। आप खुद देखना, एक भी ऐसा टास्क नहीं है कि मैंने उसको नहीं करा, और ये चीज़ें मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट रहा। आई नो कभी चीज़ें बहुत हार्ड हो जाती है, आपको खुद पे हार्श नहीं होना, तो आप उस दिन कम टास्क लिख सकते हो, बट जब आप खुद को चैलेंज करते हो ना,
तो आपको पता चलता है कि हाँ, आप ये काम कर सकते हो। और अगर आप सिर्फ़ खुद को बेबी की तरह रखोगे, कोई बात नहीं, आज तो मेरा मूड अच्छा नहीं था, मैंने ये कर दिया, नहीं। आप अपने माइंड को अपने अनुसार चलाओ। आप माइंड के अनुसार नहीं चलो, मैं आपको दिखाती हूँ, देखना। हर एक टास्क इस डायरी का कंप्लीट हुआ है एंड आई एम रियली प्राउड ऑन माई सेल्फ। तो इस डायरी से मैं ये बताना चाहती हूँ आपको कि दिस डायरी चेंज्ड माई होल लाइफ। अब मैं आपको ये क्यों बोल रही हूँ कि आपको टू डू लिस्ट डायरी बनानी चाहिए। जब आप देखोगे ना तो आपको बहुत प्राउड होगा, आपको किसी दिन बहुत अच्छा लगेगा जब आपको ये पता होगा कि हाँ, मैंने इतने सारे टास्क कर लिए। और डायरी का मैंने क्यों बोला, क्योंकि हमारे साथ ऐसा होता है कि हमें पता है कि हमारी जो मेन प्रायोरिटी है ना वो पढ़ाई है, ठीक है। वो 2 घंटे की पढ़ाई है, हमें पता है हमें पढ़ाई करनी है, हमने पढ़ाई कर ली। उसके बाद में हमें पता ही नहीं है कि हमें आगे करना क्या है, पूरे दिन में करना क्या है, 24 घंटे में करना क्या है। तो हम बहुत ज़्यादा वो रह जाते हैं कि अरे मैं क्या करूँ, अरे मैं क्या करूँ, अरे मैं क्या करूँ, उसमें रह जाता है। टू डू लिस्ट डायरी हमें हर एक चीज़ हम सोने से पहले बनाएंगे कि हमें अगले दिन करना क्या है, हमें पता रहेगा कि अगले दिन क्या करना है हमें। हम उन छोटे छोटे टास्क को जो हम भूल जाते हैं हम उनको लिखेंगे, हम उनको करेंगे। एंड आई एम नॉट सेइंग कि आप मेरे जैसे करोगे, पूरे करने हैं, पूरे करने हैं, पूरे करने हैं। हाँ, मैंने कुछ, जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये मेरी थोड़ा मेंटल हेल्थ पे इफ़ेक्ट कर रही है, कि मैं इतना काम में पागल हो गई हूँ कि मैं खुद को टाइम नहीं दे पा रही हूँ, तो उसके बीच में मैंने बहुत महीनों बाद में मैंने अपने लिए ब्रेक लिया एंड इस चीज़ को समझा कि कोई ज़रूरी नहीं है टू डू लिस्ट डायरी का हर एक टास्क पूरा हो। ज़रूरी ये है कि आप कल से बेटर बन रहे हो, ज़रूरी ये है कि आप अगर टास्क कंप्लीट नहीं हुआ है तो उसके पीछे कारण ये नहीं है कि आप लेज़ी हो गए थे। उसके पीछे कारण ये है कि कुछ ऐसी चीज़ हो गई थी या फिर आपको ये काम आपकी मेंटल हेल्थ इफ़ेक्ट कर रहा है, तो इसलिए नहीं कर पाया। तो आपको एक टू डू लिस्ट डायरी बनानी है और आपको कोशिश करनी है कि आप पूरा करो, एंड नहीं कर पा रहे हो, इट इज़ ओके। बट आपको उस दिन बेटर बनना है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप अपने लिए डायरी लाओ। ये जैसे वीडियो देख रहे हो, एक नई डायरी बनाओ, टू डू लिस्ट डायरी। नोटबुक ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नोटबुक ले लो, एक 10 रुपये की नोटबुक ले आओ, टू डू लिस्ट लिख दो उस पर। और डेली रात से सोने से पहले आपको टू डू लिस्ट बनानी पड़ेगी। दूसरी चीज़, अगर आपको लाइफ में अपने इम्प्रूवमेंट लाना है, आपको ये समझना पड़ेगा, अभी तक आपने कुछ नहीं करा है, बट अब अगर आप बहुत कुछ स्टार्ट करना चाहते हो तो आपको एक साथ नहीं करना है। आपको एक साथ रेजोल्यूशंस नहीं बनाने हैं, आपको एक साथ टास्क नहीं देने हैं कि जैसे मैंने ये भी कर लिया, मैंने वो भी कर लिया। नहीं, ये आपके मेंटल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालेंगे और ये आपसे हो भी नहीं पाएगा। आप 2 दिन करोगे, 3 दिन छोड़ दोगे। उससे अच्छा है आप ये करो कि भले ही मैं 1 घंटा काम करूँ, अगर आज आपने 24 घंटे बर्बाद करे हैं तो कल आप 23 घंटे ही बर्बाद करोगे, फिर 22 घंटे। अब मैं आपको ये नहीं बोल रही आप बर्बाद करो, मैं आपको ये समझाना चाह रही हूँ कि कल आपने कुछ नहीं करा ना, तो आज आप सिर्फ 1% बेटर बनो। अगर आप कुछ भी नहीं करते तो मैं बोल रही हूँ आपको, क्योंकि इससे क्या होगा ना, आपके लिए चीज़ें ईजी रहेगी कि यार मैंने कल कुछ भी नहीं करा था, आज मैंने क्या करा, आज मैंने सिर्फ 10 मिनट की वॉक करी है, मज़ा आ गया। क्योंकि कल आपने कुछ भी नहीं करा था, अब क्योंकि ये मैंने अपनाया है ये चीज़ें, इसलिए मैं आपको बता पा रही हूँ। अगर मैं आज बहुत चीज़ें करती हूँ ना, उसके पीछे कारण यही है। मैंने जब जब मैं खुद को बर्डन देती थी, मैं बहुत सारी प्लानिंग करके बैठती थी ना, कुछ भी नहीं हो पाता था। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, उसके बाद में कुछ भी नहीं होता हो पाता था। तो मैंने क्या स्टार्ट करा, मैंने करा कि मैंने कल तो कुछ भी नहीं करा, मैंने अपना पूरा दिन वेस्ट करा ना, आज मैं एक ऐसा काम करूँगी जो मेरे को ऐसा दे कि हाँ, मैं कल से बेटर थी। फिर मैंने कल भी वो करा, मुझे मज़ा आने लग गया। मैं खुद से प्रॉमिस करती थी, छोटे-छोटे प्रॉमिस करती थी कि मोमल आज तुम्हें अगर तुम सपोज़ दैट 11 बजे उठते हो तो तुम्हें साढ़े 10 बजे उठना है, तुम्हें 10 बजे उठना है। तो खुद छोटे-छोटे प्रॉमिस मैं खुद को देती रही एंड उनको मैंने पूरा करा, तो मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आने लगा कि हाँ, मैं ये चीज़ कर सकती हूँ, मैं खुद पे विश्वास कर सकती हूँ। तो ये चीज़ें करोगे ना तो आप अपनी लाइफ़ को बेटर बनाओगे। तो अभी हम प्लानिंग भी करेंगे, बट ये चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे आप अपनी लाइफ में बहुत चीज़ें अचीव कर सकते हो। दूसरी चीज़ मैं आपको रिकमेंड करूँगी जर्नलिंग। मैं आपको दिखाती हूँ अपनी बहुत सारी डायरीज़ जिसमें मैं बहुत सारा ऐसे जर्नल टाइप करती हूँ एंड आई लव जर्नलिंग। मैं बहुत चीज़ें लिखती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं डेली लिखती हूँ कि मैं उठ गई, खाना खा लिया, पानी पी लिया, नहीं। अगर मैं स्टक हूँ, मैं कुछ फ़ील कर रही हूँ जो मैं लाइक मुझे खुद के साथ ही शेयर करना है, मैंने वो लिख दिया। कोई अच्छी चीज़ है, मैंने वो लिख दी। एंड ऐसे मैं रैंडम चीज़ें लिखती रहती हूँ ताकि मुझे बहुत अच्छा भी लगता है, और कुछ अगर मुझे सवाल का जवाब नहीं मिल पा रहा है तो मैं इनमें लिखती हूँ और मुझे जवाब मिल जाता है। उसके बाद मैं बोलूँगी कि जितना हो सके ना उतना मी टाइम स्पेंड करो। मी टाइम इज़ नॉट कि
आपने कोई शो लगा दिया है और आप अब स्किन केयर कर रहे हो, आपने कोई शो लगा दिया, आप क्लीनिंग कर रहे हो, दिस इज़ नॉट मी टाइम। आप कुछ ना कुछ देखते जा रहे हो यार। अगर आपके पास खाली समय है ना, आपको ऐसा लगेगा मेरा टाइम वेस्ट है, बहुत बोरिंग है, बट सबसे सबसे ज़्यादा जो लाइफ चेंजिंग चीज़ होती है ना, वो है खुद के साथ अकेले बैठना, कुछ ना चलना, कुछ ना, चाहे लिखो लिखो भी मत आप, जो लिखना था रात को लिख लिया या नहीं लिखा ठीक है, खुद के साथ बैठ रहे हो, खुद से पूछ रहे हो क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कुछ भी नहीं पूछ रहे हो, जस्ट बैठे हो। फिर जो थॉट्स आते हैं ना, उनके चलने दो, चलने दो। एक दो दिन आपको अनईजी फील होगा कि यार मैं तो ऐसे सोचती हूँ, मैं तो ऐसे ही सोचती हूँ, मैं पता नहीं क्या-क्या सोच रही हूँ एंड ऑल, मैं ओवरथिंकिंग कर रही हूँ। नहीं, जो भी थॉट्स आ रहे हैं ना, आने दो, आने दो, आने दो, आने दो, आने दो। आपका जो दिमाग है ना, वो धीरे-धीरे क्लियर होने लगेगा, क्लियर होने लगेगा, क्लियर होने लगेगा। क्योंकि आजकल हम सोशल मीडिया में इतना घुस गए हैं ना, और इतना हम काम में घुस गए हैं ना, हसल कल्चर में घुस गए हैं ना, कि हम खुद के साथ बैठ ही नहीं पाते। हमें खुद के बारे में नहीं पता है। हम घंटों-घंटों कॉल्स पे बात कर लेंगे, दूसरे लोगों से पूछ लेंगे तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है, तुम ठीक हो, तुम ये हो, तुम वो। बट अगर खुद की बारी आए तो हम क्या करते हैं? हम कुछ भी नहीं करते, राइट? तो बस मुझे ये चीज़ बोलनी है कि इन चीज़ों पे वर्क करो, कि खुद के साथ आप बैठ रहे हो, भले ही आप 10 मिनट से स्टार्ट करो कि आज मैं 10 मिनट कुछ नहीं करूँगा, सिर्फ अपने साथ बैठूंगा, तब तुम्हारी लाइफ चेंज होगी। क्योंकि अगर 10 मिनट में तुम कुछ काम कर भी लोगे ना, अगर इंसान पूरा दिन काम करेगा ना, तो पूरा दिन उसका फोकस नहीं रह पाएगा उस चीज़ पे। बहुत लोग बोलते हैं हम 18-20 घंटे पढ़ते हैं, बट उतनी स्टडी इफेक्टिवली हो नहीं पाती। बैठने से और दिमाग में घुसने से बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। तो अगर आपको लाइफ चाहिए ना, भले ही आप 2 पैसे कम कमा लो, बट कम से कम आपको आपका खुद के साथ जो रिलेशन है बहुत अच्छा होना चाहिए। खुद के साथ जो पीस है ना, बहुत अच्छी होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कि विज़न बोर्ड की बात करेंगे हम, कि हमें विज़न बोर्ड क्यों बनाना चाहिए। मैंने तुम्हारा वीडियो देखा या फिर शॉर्ट्स देखी कि तुम्हारी चीज़ें पूरी हुई, तो तुमने विज़न बोर्ड कैसे बनाया, क्यों बनाया? विज़न बोर्ड इज़ नॉट मैजिक कि हम, आप रील्स या शॉर्ट देखते होंगे, विज़न बोर्ड आता है एंड सब बता रहे हैं पूरा हो गया, पूरा हो गया, पूरा हो गया, मैजिक, ओ वाओ! नहीं, मैजिक नहीं होता। विज़न बोर्ड तब पूरा होता है जब हम जो चीज़, हम जिस स्टेज पे है ना, आप सोच लो आप कुछ नहीं करते हो, ना आप कुछ करोगे, और आपने डाल दिया है बुगाटी की फ़ोटो की, वाह भाई मेरे पास बुगाटी आ जाएगी। नहीं आएगी, क्यों आएगी? आपने उसके लिए कुछ करा? आपको पता ही नहीं है कि करना क्या है, तो वो विज़न बोर्ड तभी पूरा होता है जब आप मेहनत करते हो। ठीक है, अब आप बोलोगे कि यार फिर मुझे विज़न बोर्ड बनाना ही क्यों है? विज़न बोर्ड हम इसलिए बनाते हैं कि हम अपना जो आने वाला साल है ना, वो हमें कैसे देखना, हम कैसा देखना चाहते हैं, हम क्या कर रहे हैं, हमारे जो बेस्ट वर्जन है ना, वो हम कैसा देख रहे हैं, वो क्या कर रहा है, या फिर हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, हमें कितनी मेहनत करनी है। तो विज़न बोर्ड हमारी आंखों के सामने होता है ना, तो हमें पता होता है कि हमें मेहनत करनी है, हमें हमारा गोल दिखता है। तो जब हम फ़ोन भी स्क्रॉल कर रहे होते हैं ना, हमें पता है कि नहीं, अब हमें उठना है और अब हमें काम करना है। और जब हम उन फ़ोटोज़ को डेली देखते हैं ना, तो वो हमारे सबकॉन्शियस में घुस जाता है। आप देखते ना हो, कुछ चीज़ आपने बहुत सुन लिया, देख ली, बार-बार आपको रैंडम कहीं भी वही वो चीज़ दिखेगी, वही वो चीज़ दिखेगी, तो वैसे ही सबकॉन्शियस जो है, उन फ़ोटोज़ को कैप्चर कर लेता है और फिर हमारे साथ वही चीज़ें होने लगती है। इसलिए विज़न बोर्ड बनाते हैं। अब आप बोलोगे मोमल हाउ टू मेक विज़न बोर्ड, तो इसके बारे में मैं बहुत छोटे में बताना चाहूँगी कि विज़न बोर्ड बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्लैरिटी होनी बहुत, 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 बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको लाइफ में करना क्या है। ऐसा नहीं है आपको नहीं, किसी का भी विज़न बोर्ड देखा, आप कुछ करते ही नहीं, आपने कुछ भी डाल दिया, ये पूरा हो जाए, वो पूरा हो जाए, नहीं। आपको ये देखना है कि हाँ, जो भी मैं क्लैरिटी है मुझे कि मुझे लाइफ में करना क्या है। आप बहुत कन्फ्यूज़ हो आपको लाइफ में क्या करना है, आपने कुछ भी लगा दिया, ऐसा नहीं होता है। तो आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि मुझे चाहिए क्या, उन चीज़ की क्लैरिटी होनी चाहिए। और फिर आप एक काम करो, पिंटरेस्ट ऐप आता है, ठीक है? उस पे जाओ, सर्च करो, जैसे आपने लिख दिया वर्कआउट, तो वर्कआउट की बहुत सारी फ़ोटोज़ आ जाएगी, डाउनलोड करो। अगर आपको वॉलपेपर लगाना है तो आप कैनवा पे जाओ, बहुत सारे ट्यूटोरियल्स होंगे, आप उसको डिज़ाइन करो, वॉलपेपर लगा लो। बेस्ट चीज़ जो मैं रिकमेंड करूँगी वो है आपके आँखों के सामने होना, क्योंकि फ़ोन हम इसलिए यूज़ करते हैं कि हमने फ़ोन ओपन करा एंड हम स्क्रॉल करने लगे, क्योंकि इतना टाइम कोई रुकता नहीं है कि वो वॉलपेपर पे इतना बड़ा विज़न बोर्ड देखेगा, उसे फ़ील करेगा और फिर वो तुरंत इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल कर रहा है, कोई वर्क नहीं करेगा। आप स्क्रैप बुक में बना सकते हो, अगर आप किसी को नहीं दिखाना चाहते। या फिर मैंने थर्माकोल पे बनाया है अपना विज़न बोर्ड, अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो। अगर आपको ये विज़न बोर्ड मेरा दिखा, तो यस, मैंने थर्माकोल पे बनाया है। क्योंकि वैसे मेरे को बोर्ड पे बनाना था, बट बोर्ड अवेलेबल नहीं हो पाया,
तो मुझे था कि नहीं, मुझे आँखों के सामने ही रखना है, तो फिर मैंने थर्माकोल पे चार्ट पेपर लगाया एंड उसमें बना लिया। एंड एक और चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगी कि आपको अफ़र्मेशंस लगानी है। अगर मैं बताऊँ तो फ़ोटो से ज़्यादा मेरी जो है वो अफ़र्मेशंस है, क्योंकि अफ़र्मेशन बहुत ज़्यादा वर्क करती है। एंड विजन बोर्ड को आप देखो, उस पे अब जब बार-बार देखोगे ना तो आपको सबकॉन्शियस में भी जाएगी, चीज़ें पूरी भी हो जाएगी। एक मेन टिप अगर मैं देना चाहूँ, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टिप अगर मैं आपको विजन बोर्ड से रिलेटेड देना चाहूँ, वो ये है, आप क्या करो अपनी फ़ोटोज़, अगर आपको विजन बोर्ड नहीं भी बनाना है ना, तो मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, विजन बोर्ड की फ़ोटोज़ डाउनलोड करो, डाउनलोड कर सकते हो। वीएन ऐप, मैं वीएन ऐप यूज़ करती हूँ, तो मैं वीएन ऐप बता रही हूँ। वीएन ऐप डाउनलोड करो, फ़ोटोज़ अपनी लगाओ, ठीक है? उसमें वॉइस ओवर दो, प्रेज़ेंट टेंस में बोलो कि जैसे आपको सपोज़ दैट आपको क्या चाहिए आपको, लाइक आपको डेली बुक्स रीड करनी है, आप बिल्कुल बुक रीड नहीं करते, तो आप उसमें फ़ोटो आ रही है और आप वॉइस ओवर दे रहे हो कि मैं हर सुबह बुक रीड करता हूँ, प्रेजेंट टेंस में बोल रहे हो, और जैसे-जैसे जो-जो फ़ोटो आ रही है प्रेजेंट टेंस में चीज़ें बोल रहे हो, एंड वो आपको डेली सुबह उठते टाइम और रात को सोते टाइम सुनना ही सुनना है। ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, ट्रस्ट मी, अगर मैं ये बोल रही हूँ। आई डोंट नो ये चीज़ें किसी ने बताई होगी नहीं बताई होगी, बट ये मुझे खुद से आइडिया आया था एक दिन। ज़्यादा मैं छत पे बैठी थी तो आई एम लाइक मैं क्या करूँ, क्या करूँ? इसलिए मैं बोलती हूँ जब खुद के साथ बैठोगे ना बहुत क्रिएटिव आइडिया आएँगे आपको, तो फिर मैंने ये चीज़ करी एंड मैंने सुना तो बहुत चीज़ें इम्पैक्ट करी। एंड आपने मेरा वीडियो देखा होगा, मैंने बहुत सारा बताया कि मैंने मेरा ये भी पूरा हो गया, मेरा वो भी पूरा हो गया। इट्स नॉट मैजिक, मैंने बहुत ज़्यादा अपने आप पे हार्ड वर्क करा है। आई गेस जो 2025 वाला था, 2024 में मैंने मटेरियलिस्टिक चीज़ें लगाई थी जो कि पूरी हुई, बट सबसे ज़्यादा वो चीज़ें थी ना वो मेरा इम्प्रूवमेंट के लिए थी कि मैं कैसे दिखूँगी, और वो मैंने 2025 में मूमल पूरा बदल चुकी है। चाहे वो किसी भी वाइज़ हो, वो बहुत, अगर 2024 से कंपेयर करा जाए, अब उसके बाद में, क्योंकि मैं वैसी थी नहीं, अगर मैं मटेरियलिस्टिक चीज़ें लगा लूँ कि मैं ऐसे बन जाऊँ, क्योंकि मैं खुद ही सही नहीं हूँ, खुद सही नहीं हूँ इन द सेंस कि मैं जस्ट मेरा जो बेस्ट वर्जन है, जितना हार्ड वर्क करना चाहता है मैं उस अकॉर्डिंग नहीं थी, तो मैंने सबसे पहले उस पे इम्प्रूव करा है। तो अब मैंने कुछ और चीज़ें लगाई है, तो आप ये कर सकते हो। अब बारी आती है कि हमने हमारा पूरा वो देख लिया। अगर मैं आपको एक एक्स्ट्रा वो दूँ जिससे आपको बहुत सारी अकम्प्लिशमेंट मिलेंगी, तो मैं आपको दिखाना चाहूँगी। मैं खुद को बहुत लेटर्स लिखती हूँ, तो ये जो लेटर है वो मैंने लिखा था 6 मई को। अब ये 6 मई 2026 को ओपन होगा। इससे क्या होता है ना, हम फ्यूचर सेल्फ को लेटर लिखते हैं, कि हम ये कर रहे होंगे, वो कर रहे होंगे, और लास्ट में हम ये भी लिखते हैं कि अगर ये नहीं हुआ तो इट्स ओके, दिस दिस इज़ नॉट इट, मतलब ये अभी बहुत टाइम है, ये भी लिखते हैं ताकि अगर नहीं हुआ तो। बट होता क्या है ना, अगर आपको वो चीज़ें पूरी हो जाए जैसा आप दिन देखना चाहते हो, तो आपको इतना सुकून मिलता है कि यार मैं 1 साल पहले इस चीज़ पे था, मैं ऐसा फ़ील कर रहा था, बट आज मैं ऐसा फ़ील कर रहा हूँ। तो ये लेटर है जो मेरा उस टाइम खुलेगा। ये लेटर मैंने 31 पता नहीं कब लिखा था, 31 अक्टूबर को ओपन होने वाला था। मैंने ये लिखा, और भी बहुत, लाइक बहुत, बहुत, बहुत सारे लेटर्स हैं जो मैं लिखती रहती हूँ। इससे आपको बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगा। तो अब मैंने ये इसलिए दिखाया है कि आपको एक लेटर लिखना है अपने पास्ट सेल्फ को, कि नॉट पास्ट सेल्फ, एक काम करता है, हमें एक लेटर लिखना है जिसमें हमें लिखना है कि हमारा 2025 कैसा रहा, कि बट नेगेटिव नहीं कि ख़राब रहा, ये हो गया, वो हो गया, नहीं, कि बहुत चीज़ें ऊपर नीचे हुई बट खुद के साथ मैं थी, या फिर मैं खुद के साथ नहीं थी, मैं बस खुद को ही प्यार नहीं दे पाई, ये नहीं दे पाई। बट आई नो 2000, मतलब आप अगले साल के लिए लेटर लिखोगे, जो आप अगले साल जब एंड हो रहा होगा ना उसके लिए लेटर लिखोगे कि मुझे पता है ये साल मेरे लिए बहुत अच्छा होने वाला है, मैं ये कर रही हूँ, मेरा जो बेस्ट वर्जन है, मतलब मैं सुबह जल्दी उठती हूँ, मैं ये करती हूँ, वो करती हूँ। तो आपको ये लिखना है, ठीक है? अब बारी आती है प्लानिंग की। अब हम करेंगे प्लान हमारा 2026। ये मैं इतना सारे पानी इसलिए पी रही हूँ ताकि आप लोगों को रिमाइंड रहे कि आप अगर मेरा वीडियो देख रहे हो तो आप पानी पीते रहो, ठीक है? स्टे हाइड्रेटेड गाइस, स्टे हाइड्रेटेड। अब बात आती है प्लानिंग में, हम क्या प्लानिंग करें? तो अब आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। अब आप बैठ जाओ अपनी नोटबुक्स, अपने पेन्स, अपने पेपर कुछ भी लेके। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे,
आप एक हेडिंग डालो, मॉर्निंग रूटीन, ठीक है? मॉर्निंग रूटीन हेडिंग डालो, उसके बाद में जैसा भी आपका बेस्ट वर्जन चाहता है, मतलब आप चाहते हो कि आप कैसे, आपकी मॉर्निंग रूटीन कैसे होनी चाहिए, वो लिखो इन प्रेजेंट टेंस। जैसे कि आप चाहते हो कि मैं 5 बजे उठती हूँ, मैं योगा करती हूँ, मैं अपना वर्क करती हूँ, तो आप लिखोगे कि मैं 4 बजे उठती हूँ। उसके बाद में मैं खुद के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करती हूँ, प्रेयर्स करती हूँ, उसके बाद मैं उठती हूँ, थोड़ा पानी पीती हूँ, लाइक हर चीज़ डिटेल में लिखो। थोड़ा मैं घूमती हूँ, फिर मैं नहा कर आती हूँ, फिर मैं पूजा करती हूँ, उसके बाद में मैं योगा करती हूँ, फिर या फिर मैं वर्कआउट करती हूँ, फिर मैं ब्रेकफास्ट करती हूँ, ऐसा लिखो, ठीक है? ये हो गया मॉर्निंग रूटीन। उसके बाद में मैं नाइट रूटीन की बात करूँगी, क्योंकि बहुत सारी जो चीज़ें हैं ना आपकी लाइफ में उथल-पुथल चल रही है, उसका जो कारण है, या फिर वो है आपका नाइट रूटीन। अगर आपका नाइट रूटीन बिगड़ा हुआ है ना, तो आपकी लाइफ भी बिगड़ी हुई है। अगर नाइट में आप सिर्फ स्क्रॉल करके सो रहे हो, गुस्से में सो रहे हो, झगड़ा-वगड़ा करके सो रहे हो, तो आपका अगला दिन भी वैसा जाएगा। अब आप सोचते हो ना कि यार मेरी लाइफ ऐसे डेली ही कैसे ऐसे गुस्सा वाली जाती है। आप नाइट रूटीन आपका डिसाइड करता है कि आपका अगला दिन कैसा होगा। तो नाइट रूटीन आपको जितना झगड़ा जो भी करना है ना, आप सोने से 2-3 घंटे पहले कर लो वो, प्लीज़। वैसे तो अगर मैंने आपको इतनी चीज़ें बताई है, तो आप लोगों को कट ऑफ करने वाले ही हो, बट मैं अगर आपको बताऊँ तो बस मुझे ये बोलना है कि अपना नाइट रूटीन बहुत कामिंग रखो। आप अपनी स्क्रीन्स, अपना सोशल मीडिया पूरा बंद कर लो। जितना स्क्रॉल करना था दिन में स्क्रॉल कर लिया, नहीं करना है, अभी मैंने सिखाया था ना। तो नाइट रूटीन हमारा बहुत कामिंग होना चाहिए, ऐसे उथल मतलब ऐसे हाई एनर्जी नहीं होनी चाहिए, बहुत कामिंग कि अब हमारा पूरा काम फिनिश हो गया, हमने अपना नेट ऑफ कर दिया, अब हमारा टाइम है, हम एकदम अच्छे से स्किन केयर कर रहे हैं, हम जर्नल कर रहे हैं, कुछ अच्छी चीज़ें लिख रहे हैं, या फिर हमारा दिन कैसा गया हम उसके बारे में लिख रहे हैं। हम ये लिख रहे हैं कि हमारा आगे आने वाला दिन हमें क्या इम्प्रूव करना है, वो लिख रहे हैं। हमने थोड़ा सा प्राणायाम कर लिया, हमने ब्रीथिंग कर ली, हमने थोड़ा मेडिटेशन कर लिया, एंड हमने फीट मसाज कर लिया, थोड़ा स्कैल्प मसाज कर लिया, तो हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा हमने चांटिंग कर ली, भगवान को ग्रेटिट्यूड शो कर दिया, अपने टू डू लिस्ट बना ली। मतलब इतना सा टाइम तो आप अपने आप को दे सकते हो, कितना ज़्यादा अच्छा लगेगा। इस आप बहुत लाइट हार्ट के साथ सोगे थोड़े से। अगर आपको ऐसा है कि ठीक है मैं 5 पेज या फिर 2 पेज तो बुक रीड कर लेता हूँ, आपने बुक रीड करना स्टार्ट कर दी, कितना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा कि आपने थोड़ा टाइम अपने साथ बिताया। आप हर लाइक आप अपने लव्ड वंस के साथ टाइम बिताना पसंद करते हो, आप सबके साथ टाइम स्पेंड करना पसंद करते हो, बट जब बात खुद की आती है, जब आपको टाइम नहीं मिल पाता है, तो अब से आपको नाइट रूटीन अपना फिक्स करना है, ठीक है? अब आप लिखो इसमें कि मैं अपना पूरा काम करके फिर लिखो कि मैं अपना नाइट स्किन केयर करती हूँ। उसके बाद में मैं क्या करती हूँ, जर्नलिंग करती हूँ, बुक रीड करती हूँ, ऐसा लिखो। एंड ये हो गया, वो हो गया। अब इसके बारे में बात आती है बैड हैबिट्स की। बैड हैबिट्स लिखो कि जो जो आपकी बैड हैबिट्स है ना, अभी एक कॉलम बनाओ बैड हैबिट्स, ठीक है? कि बैड हैबिट्स लिख दो। उसके बाद में इधर ऑप्शन लिखो कि हेडिंग डालो हाउ टू इम्प्रूव। सपोज दैट आपका लिखा हुआ है कि जंक फूड, ठीक है? जंक फूड लिख दिया, तो अब आपने हाउ टू इम्प्रूव में लिखना है कि मुझे लाइक हफ्ते में एक ही बार खाना है, मुझे बहुत सारा पानी पीना है, मुझे जितना जंक अवॉइड हो सकता है वो कैसे हो सकता है, वो चीज़ें लिखनी है। कि लाइक जो भी चीज़ें हो सकती है कि मैंने बहुत सारी ग्रीन वेजेस खाना स्टार्ट कर दी है, मैं अब जंक फूड यार आप ना जंक फूड से ही नफरत करना स्टार्ट कर दो। ऐसा बोलते हो ना मुझे जंक फूड पसंद है, पसंद है, पसंद है, नहीं, ऐसा बोलना स्टार्ट कर दो मुझे जंक फूड बिल्कुल ही पसंद है। कभी ना कभी आपका माइंड मान लेगा कि आपको जंक फूड नहीं पसंद है, और आप बोलो कि जंक फूड खाते में कोई ये हो जाता है, वो हो जाता है, तो जब आप खाओगे ना तो आपको दिक्कत होगी, तो आप फिर खाना ही बंद कर दोगे। सब उधर आप बहुत सारा फ़ोन स्क्रॉल करते हो, आपने लिखा बैड हैबिट में फ़ोन स्क्रॉलिंग, उधर आपने हैबिट डाली और लिख दिया कि अम, क्या लिखा, जैसे कि आपने ऐप लिमिट लगा दी, या फिर स्क्रीन टाइम, या फिर आप अपने, अगर आपको कोई क्लोज फ्रेंड है उसको स्क्रीन टाइम डेली शेयर करना कि देख, तो आपको अंदर से ऐसा होगा कि यार उसको थोड़ा वो नहीं लगे कि अरे ये तो बोलने के बाद भी नहीं करती टाइप, ठीक है? ये हो गया अपना बैड हैबिट एंड हाउ टू इम्प्रूव। अब आएगा गुड हैबिट्स। गुड हैबिट्स डालो और वो चीज़ें लिखो कि जो आपको अपनानी है, तो 2026 के लिए जो हैबिट्स आपको अपनानी है, वो चीज़ आप लिखो, ठीक है? आपने लिख दिया, जैसे कि अब से मुझे 3 लीटर पानी पीना है, अब से मुझे 5 बजे उठना है,
ठीक है? वो चीज़ें लिखो। अब उसके बाद में अ, उधर उधर लिखो डैश करके कि मुझे ये कैसे करना है। अब 4 बजे आप अगर उठोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जल्दी सोना पड़ेगा, आपको अ, उठने के लिए अपना बहुत लोग पूछते हैं मूमल कैसे जल्दी उठा जाए, तो मैं उनको यही बोलना चाहूँगी कि हर किसी का तरीका अलग होता है। किसी के ऊपर मम्मी की डाँट असर कर जाती है कि अरे उठ जा, उठ जा, उठ जा। किसी के ऊपर फ़ोन बहुत दूर रख के सूट कर जाता है कि वो जब उठता है तो उसकी नींद गायब हो जाती है। किसी के ऊपर कोई उसका क्लोज़ वन उसको कॉल कर रहा है तो वो इम्प्रूव कर जाता है कि कॉल करने पे वो उठ जाता है। कोई रात को बहुत सारा पानी पीता है तो चीज़ें बहुत ज़्यादा वो हो जाती है कि इसने बहुत सारा पानी पी लिया तो अब उसको वॉशरूम जाना पड़ेगा तो वो तब उठ जाता है। मेन इम्पोर्टेंट चीज़ आपका वाई बहुत, 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 बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि जब आपका वाई स्ट्रॉन्ग होगा ना तब आपकी चीज़ें बहुत ज़्यादा स्मूथ चलेगी, क्योंकि आपका वाई स्ट्रॉन्ग है कि आपको उठना क्यों है। आपको पता है कि अगर आपको लाइफ में कुछ करना है ना, जब आपका विजन बोर्ड दिखेगा ना आपको कि मुझे ये लाइफ, मुझे कुछ डॉक्टर इंजीनियर बनना है तो मुझे उसके लिए उठना पड़ेगा, मुझे पढ़ाई करनी पड़ेगी, मुझे कर्म करना पड़ेगा। एंड जब आप जो भी चीज़ें मैंने इतनी सारी बोली ना, आप धीरे धीरे उन सब चीज़ों पे वर्क करोगे ना तो आप उठना भी स्टार्ट कर दोगे। भले ही कितनी ठंड हो, भले ही कितना क्योंकि उठने का मन किसी का नहीं करता ठंड में, ठीक है, सबको कंबल पसंद है, बट जो लोग उठते हैं ना वो क्यों, क्योंकि उनको काम पे जाना है, उनको वो अचीव करना है, हर हाल में अचीव करना है। तो अब बैड हैबिट्स हो गया, गुड हैबिट्स हो गया, डन। अब हम बात करेंगे कि एक चीज़ ऐसी, 3 नहीं, 2 नहीं, एक चीज़ ऐसी जो हमें थ्रू आउट द ईयर करनी ही करनी है। जैसा मैंने डिसाइड करा है कि मुझे हनुमान चालीसा विदाउट एनी स्किप, भले ही कुछ भी हो जाओ, मुझे पढ़नी है, और जिस दिन मैं नहीं पढ़ सकती उस दिन मुझे सुननी है। आप डिसाइड करो कि 365 डेज़ कौन-सी ऐसी हैबिट है जो आपको विदाउट एनी स्किप करनी ही है। ऐसा नहीं है कि आप लिख दो 1 घंटा वर्कआउट, कुछ भी छोटी सी हैबिट हो सकती है, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप वो छोटी सी हैबिट आपको 365 दिन बाद में कैसे इम्प्रूव कर देगी। तो आपको वो डिसाइड करना है कि एक कैसी हैबिट है। उसके बाद में आप लिखो प्रायोरिटीज़, कि आपकी प्रायोरिटीज़ क्या है, जो आपके गोल्स है ना, आप जो विजन बोर्ड में लगा ले, हमने बहुत सारे 10-15 गोल लिख लिए, उसमें 3 प्रायोरिटी लिखो कि ये चीज़ें होनी ही चाहिए। अगर आपकी हेल्थ सही नहीं होती तो आपने लिख दिया हेल्थ। आपकी जो भी चीज़ें, हमने 3 गोल लिखा, अब उसके ऊपर कैसे वर्क करना है, ऐसे-ऐसे करके एरो बना के उसपे लिखो कि अब मुझे इन चीज़ों पे कैसे वर्क करना है, ठीक है? डन, लिख दिया। अब बारी आती है हमारी, ये प्लानिंग प्लॉटिंग हो गई कि हमें कैसे अपना बेस्ट बनाना है, बेस्ट बनाना है, बेस्ट बनाना है। अगर आप कर सकते हो ना, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि अब आप है ना 21 दिन का अपने आप को चैलेंज देना स्टार्ट करना हर महीने, ऐसा नहीं 30 दिन। कोशिश करना, आई एम नॉट सेइंग तुम महान बन जाओ। जिन चीज़ों पे, जैसे कि आप बहुत सारा पानी नहीं पीते हो, तो आपको डिसाइड करना है कि मैं 21 दिन तक ट्राई करूँगा कि मैं 21 दिन तक 3 लीटर पानी पीऊँ, ठीक है? उसके लिए आपको सिर्फ जनवरी के लिए आपको प्लानिंग करनी है। 21 आपको कॉलम्स बनाने हैं, उस पे टिक टिक करना है कि मैं, ऐसा नहीं है कि हर नहीं पिया तो वो कैंसल हो गया, मैं तो हार गया, नहीं। आपको फिर स्कोर देना है कि आप 21 दिन में कितना कर पाए। फिर अगर आपका फ़ैब आएगा तो फिर आपको फ़ैब में देना है, तो ये चीज़ें भी डाल लो, ठीक है? कि फ़ैब में भी मैं ये वाला चीज़, जैसे मैंने जैन में पानी का करा, तो मैं फ़ैब में 10 पेजेज़ बुक रीड का करूँगा, फिर मार्क्स। और फिर आपको देखना है कि बस मैं, जो महीना था ना, जैसे जैन था, तो जैसा था ना कि जैन में मैं बेटर था, तो अब मैं, मुझे फ़ेब में और भी बेटर बनना है। जैसे जैन में मुझे 21 में से 15 आए, तो फ़ेब में मुझे 21 में से 17 आने चाहिए, ठीक है? आपको ये चीज़ करनी है। उसके बाद में एक मैं बहुत प्यारी-सी चीज़ आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। वो है, आपको एक जार बनाना है, डब्बा भी चलेगा, कुछ भी चलेगा। आपको क्या करना है, जैसे वीकेंड होगा ना, जैसे फर्स्ट वीक, जैन का फर्स्ट वीक जब एंड होगा ना, आपको एक चिट बनानी है, उसमें लिखना है कि आपका जो ये हफ्ता था ना, उसमें क्या बेस्ट चीज़ हुई। यार कुछ तो हुआ, कुछ तो होगा, देखो 7 दिन में कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ होगी। भले ही आपने ये लिख दिया कि आज मैं खुद के साथ बैठी, बहुत अच्छा लगा, वही लिख दिया। तो जब आप 2026 आपका कंप्लीट होगा ना, आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगने वाला है कि वाओ! ओह माय गॉड! कितना ज़्यादा अच्छा हुआ कि मैंने ये लिखा, क्योंकि आप वो हैप्पी मोमेंट्स रहेंगे आपके हफ्ते में कि ये चीज़ें मैंने कंप्लीट करी। आई नो ये बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो हो गया है, बट मैंने इस वीडियो में हर एक चीज़ कोशिश करी है कि मैं इसको कंप्लीट कर दूँ, ताकि आपको इधर-उधर भटकना नहीं पड़े और ये वीडियो ही आपको अपने लाइफ पे पहुँचा दे।
और अगर मैं और कुछ चीज़ें बोलना चाहूँ, तो वो जो चीज़ें मैंने बताई ना, उसके ही इर्द-गिर्द घूमती है। और फिर भी अगर आपका कोई सवाल है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, एंड अगर आप मुझसे पूछ सकते हो कि मुझे किस चीज़ पे वीडियो बनानी चाहिए। और अगर मैं जाते-जाते अगर कुछ बात बोलना चाहूँ, तो प्लीज़ ये मत सोचना कि 1 तारीख से मेरी लाइफ़ पूरी चेंज हो जाएगी, बल्कि ये सोचना कि मुझे 1% डेली बेटर बनना है। तो आपको ये देखना है कि मुझे 1% कैसे बेटर बनना है। ये नहीं सोचना है कि मैं अपनी लाइफ़ 1 मिनट में, मतलब एक जन से ही मैं चेंज कर दूँगा, ओके? एंड भगवान पे विश्वास रखना है, आपके साथ हर एक चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी होने वाली है। आप अपने लुक्स का भी ध्यान रखना, आप कैसे बैठते हो, अपनी कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करना, अपनी स्किल्स लिखना कि आपको किन-किन चीज़ों पे वर्क करना है, आपको कैसा इंसान बनना है, ठीक है? क्योंकि अगर आपको बहुत अच्छा इंसान बनना है ना, तो ऐसा नहीं है कि आपके दिन बहुत अच्छे जाएँगे, आपको बहुत ऐसा अकेला भी फ़ील होगा अगर आप लोगों को कट ऑफ कर दोगे। आपको कभी ऐसा भी लगेगा, नहीं यार आज मेरा काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं है, बट आप फिर भी करोगे। आपको लगेगा यार मुझे तो कोई देख ही नहीं रहा है, मुझे कोई अप्रिशिएट नहीं कर रहा। ट्रस्ट मी, आप अगर इस फ़ेज़ से निकल जाओगे ना, आप 2026 को सोचो कि ये मेहनत वाला फ़ेज़ है। जो मेरे को मिलेगा ना 2027 में मिलेगा, और ये इस साल मैं अपने आप को चेंज कर लूँगा, और जो मिलेगा ना मुझे सब कुछ मिल जाएगा एकदम से 2027 स्टार्ट होते ही। बट मुझे 2026 में मेहनत करनी है। और अगर मुझे ऐसे फ़ील होगा ना कि मेरे साथ कोई नहीं है, मेरे साथ भगवान है, मुझे ऐसा लगेगा ना मेरी मेहनत कोई नहीं देख रहा, मैं तो अकेले ही रूम में बैठ के पढ़ रहा हूँ, मुझे तो कोई देख ही नहीं रहा है कि यार ये इतना मेहनत करता है, भगवान देख रहे हैं। और वो ही है जो हमें फल देंगे। आई होप आपको ये समझ आया होगा। विद दिस, बाय बाय, टाटा, एंड कमेंट करना प्लीज़ बिल्कुल मत भूलना। एंड जिस इंसान ने ये लास्ट तक वीडियो देखा है ना, भाई 2026 आपका बेस्ट ईयर होने वाला है। विद दिस, बाय बाय, टाटा, साइनिंग ऑफ।